क्या आपके गांव का स्कूल भी बंद हो रहा है? क्या अब आपके बच्चों को 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ेगा? क्या यूपी सरकार बच्चों की पढ़ाई बेहतर करना चाहती है या फिर गरीबों की शिक्षा का हक छीना जा रहा है? आज हम जानेंगे यूपी के सरकारी स्कूल मर्जर का सच, फ़ायदे में है या खतरे की घंटी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांश कमल स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जानते हैं कि सरकार क्या चाहती है। व्हाट्स द गवर्नमेंट सेइंग? तो दोस्तों, सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया कि जिन सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उन्हें पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? सरकार का कहना है इससे रिसोर्सेस का बेटर इस्तेमाल होगा, सभी बच्चों को बेहतर फैसिलिटीज मिले, जैसे लाइब्रेरी, खेल का मैदान, क्वालिफाइड टीचर्स और डिजिटल क्लासेस। तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सरकार कहती है कि इस प्लान से स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव होगी और बच्चों को हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलेगी, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP ने रिकमेंड किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस विषय में कोर्ट का क्या कहना है। व्हाट डिड द कोर्ट से? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मर्जर पॉलिसी को वैध माना है। कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और अगर इससे बच्चों का नुकसान नहीं होता तो ये जारी रह सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, इंश्योर कीजिए कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर ना हो और स्कूल दूर है तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। व्हाई इज देयर प्रोटेस्ट? तो टीचर्स यूनियंस, ऑपोजिशन पार्टीज और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनके तर्क हैं कि स्कूल मर्ज करने से बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, जिससे अटेंडेंस और ड्रॉप आउट बढ़ सकते हैं। उनका कहना है खासकर लड़कियों के लिए ये अनसेफ हो सकता है। और वो लोग कहते हैं गांव के छोटे स्कूलों के बंद होने से गरीब बच्चों को नुकसान होगा। आप और सपा के नेताओं का कहना है कि सरकार गरीबों की एजुकेशन छीन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को स्कूल को मर्ज करने की जगह नई टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फायदे और नुकसान, मतलब प्रोज एंड कॉन्स इन द सिंपल वर्ड्स। इसके फायदे की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोज। तो बच्चों को मिल सकती है बेटर फैसिलिटीज और स्मार्ट क्लासेस, सभी टीचर्स का सही उपयोग पॉसिबल होगा। NEP 2020 के विजन के अनुसार कदम। अब दोस्तों, बात करते हैं नुकसान के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स। तो दोस्तों, बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, खासकर रिमोट एरियाज में। लड़कियों की पढ़ाई छूट सकती है, सिक्योरिटी इशू बढ़ सकता है। स्कूल बंद होने से लोकल कम्युनिटी कनेक्शन भी खत्म हो सकता है। तो अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो बात करते हैं क्या जरूरी नहीं है कि सरकार ट्रांसपोर्ट की पक्की व्यवस्था करे। ट्रांसपोर्ट की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। तो बाल वाटिकास, प्री स्कूल्स के लिए बंद स्कूलों का इस्तेमाल किया जाए। रेगुलर मॉनिटरिंग करे कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। और सबसे जरूरी, लोकल कम्युनिटी की बात सुनी जाए, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो गांव का एक भरोसा भी होता है। और सबसे जरूरी, लोकल कम्युनिटी की बात सुनी जाए, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो गांव का एक भरोसा भी होता है। तो दोस्तों, स्कूलों का बंद होना सिर्फ एक इमारत का बंद होना नहीं है, वो भविष्य के सपनों का दरवाजा बंद होना है। जरूरी है कि हम समझें सुधार तभी अच्छा होता है जब वो सभी को साथ लेकर चले। तो क्या आपके भी गांव का स्कूल मर्ज हो रहा है? क्या आपके बच्चे पर इसका असर होगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे सुझाव दीजिएगा इसके ऊपर सरकार क्या कर सकती है। आप इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचाइए जो इससे जुड़े हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पर क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।